हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 11 में 11.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है। इसमें बोला गया है बेटा कि एक दवाई की कैप्सूल है। क्या है? एक दवाई की कैप्सूल है जो कि 3.5 मिलीमीटर व्यास की है। कितने मिलीमीटर व्यास है बेटा उसका? 3.5 मिलीमीटर का एक गोला है। मतलब कुल मिलाकर उसमें कैप्सूल बेटा दोनों सिरे जो होते हैं ना कैप्सूल के, कैसे होते हैं? गोलाकार। ठीक है। इस कैप्सूल को भरने में हमें कितनी दवाई की मात्रा लगेगी, है ना? इस कैप्सूल को हम किससे भरेंगे? दवाई से। तो कैप्सूल में दवाई जब भरेंगे बेटा तो कितनी दवाई हमें लगेगी वो हमें पता करना है। मतलब कुल मिलाकर हमें क्या निकालना है बेटा? उस कैप्सूल का वॉल्यूम, आयतन। क्या निकालना है? कैप्सूल का आयतन निकालना है। ठीक है। तो एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसमें आज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा जो हमारे पास में सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हमें कैप्सूल के बारे में क्वेश्चन दिया गया है और इस कैप्सूल के बेटा जो दोनों सिरे हैं वो कैसे हैं? गोलाकार। ठीक है। और इनका व्यास कितना दिया गया बेटा? हमारे पास व्यास का मान दिया गया है, व्यास 3.5 मिलीमीटर। ठीक है। व्यास दिया गया बेटा 3.5 मिलीमीटर। ठीक है। अब व्यास का मान दिया है 3.5 मिलीमीटर। हमें करना क्या है बेटा? हमें इस कैप्सूल में, है ना, ये क्या है? दवाई की कैप्सूल। दवाई की कैप्सूल। और इस कैप्सूल में कितनी दवाई आ सकती है ना? इस कैप्सूल में कितनी दवाई हम भर सकते हैं उसका हमें उसकी मात्रा बतानी है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन बेटा दिया है। एक दवाई की कैप्सूल का व्यास, दवाई की कैप्सूल का व्यास 3.5 मिलीमीटर है और तब हमें कैप्सूल में दवाई की मात्रा ज्ञात करनी है। कुल मिलाकर हमें क्या करना है? ये किस आकार की बोला उसने? गोलाकार है। किस आकार है? गोलाकार। तो कुल मिलाकर हमें आयतन निकालना है किसका? कैप्सूल का, है ना, या फिर गोले का। ठीक है। चलिए तो हमारे पास बेटा जो गोले का आयतन होता है क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? बोलो। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो अब ये जो सूत्र है बेटा गोले का आयतन, है ना, इसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है? रेडियस की। किसकी? रेडियस की, त्रिज्या की। तो हम सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें त्रिज्या नहीं दी है। ठीक है। तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो लिखेंगे त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। व्यास का मान है बेटा हमारे पास में 3.5 mm और बटे में कितना? 2। अब 3.5 में हम किससे भाग देंगे? 2 से। तो 2 एकम 2, है ना। यहाँ कितना बचा बेटा? 1। ठीक है। क्या लगाएंगे? दशमलव। दशमलव लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 2 पंचे 10। ठीक है। 2 पंचे 10। अब क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर 5 बचा हुआ है फिर से। ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप दूसरा तरीका भी यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। कैसे? देखिए 3.5 है बेटा, है ना, बटे में कितना है? 2। तो हम क्या करेंगे? 3.5 को दशमलव को एक स्थान आगे लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा कितना? 35। और बटे में कितना रहेगा बेटा? 2। गुणा में जब दशमलव एक स्थान आगे गया तो गुणा में क्या आएगा? बटे में 10। ठीक है। अब इसको काट देंगे। 5 दूनी 10, 5 7 35। तो कितना आ गया बेटा? 7/4।
अब भाग दे सकते हैं, छोटा हो गया तो 4 एकम 4, ठीक है। कितना बचा बेटा 3, दशमलव लगा दिए, ठीक है। 4 3 बचा था, दशमलव लगाया तो कितना बना 30। तो 30 में 4 से भाग देंगे, अब 4 साते तो 7 बार गया बेटा, कितना बन गया ये 1.7। 28 गया, फिर से कितना बचा 2 बचा, 2 बचा था है ना। तो 2 में फिर से 0 लगाया, कितना हुआ 20। 4 से भाग दिए 20 में, तो 4 पंचे 20। तो हमारे पास में जो है बेटा 1.75 mm त्रिज्या का मान निकल गया। बात समझ में आई है ना। ये हमारे पास में किसका मान निकल गया, त्रिज्या का मान निकल गया बेटा 1.75 mm मिलीमीटर, ठीक है। अब करना क्या है हमें, शंकु का हमें गोले का आयतन निकालना है, क्योंकि कैप्सूल किस आकार की है, गोलाकार है ना। कैप्सूल किस आकार की है, गोलाकार है। तो चलिए इसमें अब हम क्या लगाएंगे, गोले का आयतन का सूत्र। तो क्या था बेटा गोले का आयतन का सूत्र, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ रख दो 4/3, पाई का मान कितना 22/7, और आर का मान कितना बेटा 1.75 की पावर कितनी 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3 जैसा का वैसा, 22/7 और 1/7 5 पे 3 की घात, मतलब इसका कितने बार गुणा 3 बार गुणा, ठीक है। तो 1.75 गुणा 1.75 गुणा 1.75। तो यहाँ पर जो 1.75 है बेटा है ना, इसको हम बदलेंगे किसमें 100 में, बटे में 100, क्योंकि दशमलव को कितने स्थान आगे लेकर जाएंगे 2 स्थान। कमेंट 1.75 है ना, 1.75 है, इसको इसके बटे में क्या लाएंगे अब 100, क्योंकि दशमलव को 2 स्थान आगे लेकर जाएंगे। तो गुणा में क्या आ जाएगा बेटा 175 बटे में कितना 100, फिर से 175 बटे में 100, और फिर से 175 बटे में कितना बेटा 100, ठीक है। ये हो गया आपका, हमने दशमलव को हटा दी। बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ तक नोट करो बेटा, इसके बाद आगे करेंगे। इसी को हम लेफ्ट साइड में सॉल्व करने जा रहे हैं, ओके। तो हमारे पास बेटा 88 अपॉन में कितना था 3 × 7, फिर क्या था बेटा 175 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 175 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 175 अपॉन 100, कैंसिल आउट करेंगे बेटा। तो 7 1 जा कितना होता है बेटा 7, 7 से 7 1 बार में कट गया, या 7 से 7 को 1 बार में कट। अब देखो 7 का 2 बार टेबल पड़ेगी, मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा बेटा 3, 7 पाना 35, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 25 7 175, 25 चौको 100, 25 7 175 और 25 चौको कट गया बेटा सब। अब हमारे पास में क्या बच रहा है, देखो 88 गुणा 7 गुणा 7 बटे में कितना है 3 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ये चीज बची बेटा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर 88 को हम 4 से कितने बार में काटेंगे 22 बार में, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कट गया बेटा 4 एकम 4, और 4 से 22 बार में क्या कट गया 88, ठीक है। अब यहाँ पर 7 और कुछ कटेगा बेटा, देखो कटेगा है ना, क्या कटेगा 4 से कट सकता है क्या 22, ठीक है, लेकिन 4 को किससे काटना पड़ेगा 2 से, है ना। तो 2 दूनी 4 और 2 11 22, 2 11 22, तो कितना बचा 11 गुणा 7 गुणा 7 बटे में कितना बेटा 3 गुणा 2 गुणा 4, ठीक है। अब हो गई बेटा छोटी संख्या है ना, अब गुणा करके भाग करेंगे। तो 11 7 77, 77 गुणा 7 बटे में कितना बेटा 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, ठीक है। 7 ही 49, 7 ही 49 और पहले का 4, ठीक है। 49 और 4 कितना होता है बेटा 53, और बटे में कितना है 24। अब भाग देंगे
539 में भाग देंगे बेटा किसका, 24 का। तो हमने गुणा किए बेटा, गुणा करने के बाद में 24 से भाग दे दिए, और भाग देने के बाद 539 में जब 24 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 22.45 मिलीमीटर का क्यूब। ये लगभग में आएगा बेटा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये पॉइंट वाला आंसर है, ठीक है, और पॉइंट में एक दो डिजिट जो होती है कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे पास में इस कैप्सूल का, क्या, कैप्सूल में कितनी दवाई भरी जा सकती है, कितनी भरी जा सकती है, दवाई की मात्रा 22.45 मिलीमीटर।